नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल ने भाजपा कार्यालय में की पत्रकार वार्ता। खरगोन। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता ली। इसमें केंद्र में सशक्त, मजबूत, निर्णायक और निरंतर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने पर 140 करोड़ देशवासियों का आभार माना। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की विजय को इतिहास रचने वाला बताया। उन्होंने कहा, ये रिकॉर्ड अब कोई तोड़ नहीं सकता है, केवल बराबरी कर सकता है। 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत 58% था, जो 2024 के चुनाव में बढ़कर 27% हो गया है। कांग्रेस के युवराज व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को हिंसक बताकर व लगातार उनका अपमान कर देश में सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। उक्त कृत्यों के लिए राहुल गांधी को समूचे सनातन धर्मावलंबियों से माफी मांगना चाहिए। बाइट गजेंद्र पटेल, सांसद खरगोन से रविंद्र बछानी की रिपोर्ट। के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार साथी रहते हैं, इसलिए मैं पत्रकारों के साथ आज हमने पत्रकार वार्ता की है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन जी, हमारे महामंत्री राजेश जी, महेश्वरी जी, हमारे पत्रकार साथी आदरणीय प्रकाश जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा के चुनाव के बाद में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में तीसरी बार मोदी जी को जो आशीर्वाद जनता ने दिया, तो इसलिए जनता का भी आशीर्वाद और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपना भाई और बेटा मानकर भी खरगोन बढ़वाने की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उसका धन्यवाद भी हमने दिया है। और निश्चित तौर पर यह पत्रकार वार्ता पिछले 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उसका जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया है कि अब 2024 में हमारी पुनः सरकार बनी है और हम पुनः जहाँ पर गरीब है उनका कच्चा मकान पक्का बनाने वाले हैं, जहाँ इलाज करने के लिए कार्ड नहीं बने उनको कार्ड बनाने वाले हैं, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पर सड़क पहुँच मार्ग बनाने वाले हैं, उज्ज्वला की टंकी देने वाले हैं। और ऐसे तमाम प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, गरीब कल्याण की बहुत सारी योजना है जो 100% सिचुएशन बने, उसको लेकर ये सरकार काम करने वाली। इस मिशन के तौर पर पत्रकारों का भी मदद चाहिए, जनता का भी सहयोग चाहिए और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने अवगत कराया कि ये सरकार 2047 तक विकसित भारत में दुनिया के नक्शे पर विश्व गुरु भारत बने, उसको लेकर हम काम करने वाले। 5 साल एक अभूतपूर्व काम होने वाले हैं। यहाँ पर खरगोन बढ़वाने में लंबे समय तक लोगों का सपना है, यहाँ पर रेल मार्ग होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर यह सपना भी 5 साल में हमारी जनता का पूरा होगा, ये विश्वास जनता को है। रिंग रोड है, बाईपास है, अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लोग भी हम सब काम करने वाले हैं। परंतु फिर भी कांग्रेस जैसी पार्टी के लोग जिन्होंने देश की आजादी के बाद 60 साल तक इस देश में राज किया, आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं है, जहाँ पर इलाज कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर पीने की शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को रहने के लिए ठीक से घर नहीं है। ये कांग्रेस का शासन 60 साल तक रहा। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को ठीक करते हुए सरकार 100% संपूर्णता का अभियान भी चला रही है। और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की है कि कांग्रेस आज भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाना चाहती है। आज भी पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू हिंसा के इस प्रकार के शब्दों को कहकर हमारे संत सनातन धर्म के लोगों का अपमान किया है। कहीं धर्म को और जाति को आपस में लड़ाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और आज भी ये परिणति है कि देश बांटो और राज करो, ये भी आज करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को अवगत करा रहा हूँ कि कांग्रेस के पार्टी का घृणित चेहरा उनके नेता ने उजागर कर दिया, इसलिए उससे सतर्क रहे। हम विकास की बात करते हैं और वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। बचा रही है संविधान। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश में भारत के संविधान के अनुसार धारा 356 का कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ा। 60 बार से अगर धारा 356 अगर किसने तोड़ी है तो कांग्रेस के लोगों ने तोड़ी है। कहीं ऐसी बहुमत वाली सरकारें स्टेट में होती थी जो पूर्ण बहुमत से चल रही थी, उनको हटाया तो कांग्रेस के लोगों ने हटाया। ये एक बड़ी उदाहरण दे दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिन्होंने किसी राज्य सरकार को हटाया हो। कांग्रेस ने इतनी बार संविधान को तोड़ा है, इतनी बार संविधान को चकनाचूर करा है, इतनी बार संविधान का अपमान किया है। हम तो संविधान को गीता मानते हैं, महाभारत मानते हैं, हम कुरान मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, हम संविधान को, देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले संविधान को सर पर
मस्तिष्क से लगाते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को तोड़ने वाले लोग कोई कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर कांग्रेस दल के नेताओं को छोड़कर जितने विपक्ष के नेता हमारे थे, जितने पार्टियां थी, उनके सबके नेताओं को 19 महीने से ज्यादा जेल में रखा। जेल की यात्रा उनको सहना पड़ी और उसके बाद कांग्रेस का जो हर्ष हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव का अगर उदाहरण देख ले, 2014, 2019 और 2024 के अगर आंकड़े भी मिला दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट के बराबर वो मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, इसलिए संविधान तोड़ने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। 2024-25 में 1000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण या 2000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के काम किए जा रहे हैं। हर घर में जल हो, इसके लिए 70,86,000 परिवारों में सुविधा पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि को बड़ा आयुष्मान कार्ड देखिए, नए कार्ड भी बनना शुरू हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर वालों की भी आयुष्मान कार्ड का काम प्रारंभ हो चुका है। सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई को लेकर अभी सेंधवा में मां नर्मदा जी का जल पहुंचेगा, उसकी परियोजना भी शुरू करी है। पार्टी में काम पीछे हो यार, चलते हुए बनाना है। हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।